हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप सब लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने वीकली रीडिंग्स के लिए यस किया था पोल के अंदर, और पर्सनली भी मुझे वीकली रीडिंग्स पसंद है। आपको डे बाय डे पता चलता रहता है कि क्या करना चाहिए। सो वो मंथली रीडिंग्स के साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीकली रीडिंग्स भी कैरी ऑन कर सकूँ। हाँ, मैंने ये ज़रूर किया है कि एक ही रीडिंग के अंदर तीनों साइंस जो हैं वो कवर हो सकें। जैसे ये रीडिंग जो है ये एयर साइन के बारे में है, और पहला डेक मैं यूज़ करूँगी जेमिनी के लिए, दूसरा लिब्रा के लिए, और तीसरा जो है वो मैं यूज़ करूँगी एक्वेरियस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 31 से, तो इसके बारे में क्या मैसेजेस हैं जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। जिस तरह पहले था बिल्कुल वैसे ही होगा। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा, और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये सिलसिला आपको कैसा लगा है इस तरतीब के साथ। सो आए देखते हैं कि कौन से दिन जो हैं जेमिनी लोगों के लिए वो अच्छे हैं और कौन से दिन जो हैं वो मुश्किल हैं। So, beginning of the week, 6 of cups in reverse, 7 of cups upright, 7 of wands in reverse, 9 of pentacles, 10 of wands, ace of cups और वर्ल्ड का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जजमेंट है। ओके, सो डिसीजन मेकिंग का टाइम है जी, जेमिनी लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम है। और इसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है, अगर आप बाकी रीडिंग्स भी देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उन रीडिंग्स के मुकाबले में जेमिनी में काफ़ी क्लियर सिचुएशन है, जिसमें आप ये उन लोगों के लिए नज़र आ रही है जो सिंगल पर्सन है और जो अकेले रह रह के थक गए हैं, और कोई ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में मौजूद है जिसको वो याद कर कर के भी उनकी हालत जो है वो बुरी हो रही है। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक ही इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, और इमोशंस ने आपको मज़ीद कंफ्यूज किया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। दूसरी बात, ट्यूसडे का दिन भी ऐसा ही है। आप कुछ फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और फ़ैसला किया नहीं जा रहा है, और एक फॉगीनेस है, आपको समझ नहीं आ रही। समटाइम्स ये भी होता है कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि दूसरे शख्स के साथ क्या सूरत हाल चल रही है और मुझे उसमें क्या करना चाहिए। सो बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है वो ऐसे ही है। उसके बाद वेंसडे के दिन में आपकी हिम्मत जो है वो काफ़ी हद तक जवाब दिए हुए है, और वो स्टैंड जो शायद आपने अपने लिए लिया हुआ था कि मुझे कांटेक्ट नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे राब्ता नहीं रखना, मुझे जब तक दूसरा मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा मुझे बात नहीं करनी, अगर इस किस्म की बात है तो ये हिम्मत काफ़ी हद तक टूटती हुई नज़र आ रही है। थर्सडे का दिन उदास अकेला पर्सन, चाहे आपके अराउंड कितने ही लोग हैं, चाहे आपके अराउंड कितनी ही खुशी है, पैसा भी हो सकता है या एक कंफर्टेबल लाइफ हो, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। इमोशंस ने, पैशन ने आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला हुआ है, और आप बेसिकली अकेले रह रह के, एक सिंगल पर्सन के तौर पे रह रह के थक चुके हैं। हाँ, अब आ जाती है बात सैटरडे की, एस ऑफ कप्स, लेकिन इन रिवर्स है। क्योंकि आप कोई इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ से भी कोई इनिशिएशन नहीं ली जा रही। अब आप खुद जिसके साथ डील कर रहे हैं वो भी, और आप खुद भी, दोनों किसी तरह का कोई स्टार्ट नहीं लेना चाह रहे। और एंड ऑफ द वीक द वर्ल्ड का कार्ड है। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी हद तक चांसेस आ देयर कि वीक के एंड तक आप किसी ना किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएं। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा फ़ैसला बहरहाल जो कि होना और करना ज़रूरी है, आप वहाँ तक पहुँच जाएं। इसके बावजूद क्या मामलात जो हैं वो स्मूथ अप हो जाएंगे, अच्छे तरीके से आगे चल पड़ेंगे या नहीं, ये हम अगले वीक में देखेंगे। सो ओवरऑल जेमिनीज के लिए ये वीक जो है इमोशनली इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और इमोशंस जो हैं उन्होंने जेमिनीज को बहुत तंग किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट लिब्रा, लेट्स सी के लिब्रा के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा सन, मून और राइजिंग।
ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डॉटर के नाम से है, लवर्स का कार्ड इन रिवर्स है, सन का कार्ड इन रिवर्स है, 10 ऑफ कप्स है, फूल का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक ये किंग ऑफ पेंटिकल है। वैसे आप काफ़ी ज़्यादा सोशली इकोनॉमिकली स्टेबल नज़र आ रहे हैं, हालांकि फ़ौरी तौर पे शायद आपके पास काम की कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही, कम्युनिकेशन आपकी काम के हवाले से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन में सच काम नहीं नज़र आ रहा। और ये पता चल रहा है कि लोग आपसे इंक्वायरी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा। मतलब ये कि लोग आपसे पूछ रहे हैं आपके काम के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा जिससे आपको अमाउंट जो है वो आप हासिल कर सकें। मंडे का दिन इसी तरह से नज़र आ रहा है, ये 31 वाला वीक जो स्टार्ट हुआ है, मंडे का दिन ऐसे ही नज़र आ रहा है। हो सकता है लोगों ने आपके साथ आपसे क्यूरीज और इंक्वायरी बहुत ज़्यादा की हो, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ इसमें नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये इंक्वायरीज़ जो है ये लेटर ऑन आपको बेनिफिट दें। ट्यूसडे का दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन जो है जो आपको करना है और आप नहीं कर पा रहे, और आप उसके साथ ही इसी तरह लटकते जा रहे हैं। ठीक है, 2 मेजर आर्काना हैं, दोनों इन रिवर्स हैं। चूँकि डिसीजन नहीं हो पा रहा, इसलिए जो खुशियाँ हैं, जो अच्छाई है, जो कामयाबी है, वो भी आपसे थोड़ी रुकी हुई है। कामयाबी बहुत हद तक हो सकता है पैसों से मुतल्लिका ना हो सकता है इमोशंस से मुतल्लिका हो, क्योंकि उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके जहन में एक ख्वाब है खुशहाल ज़िंदगी और खुश ज़िंदगी का, जिसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन होती है, एक अच्छी फैमिली होती है। अगेन थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा ये ख्याल जो है ये आपके सर के ऊपर सवार रहेगा, और थर्सडे वाले दिन आप इस ख्याल की वजह से फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को आप बिल्कुल एक डिटरमिन्ड पोजीशन में होंगे कि मुझे अब जंप अप कर देना चाहिए, मुझे अब डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे अब नया स्टेप ले लेना चाहिए। इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवाइस आपको दी जाएगी कि आप चीज़ों की जो निटी ग्रिटी है उसको ज़रा सोच समझ लें और उसके बाद जो है वो आगे बात चलाएं। मुझे ये लगता है कि आपने अपने तय तो फ़ैसला कर लिया है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर बहरहाल टाइम लगेगा। ठीक है, फ़ैसला जो कि नहीं हो रहा था वो बहरहाल फ़ैसला होता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो सब जो है वो आपको देखने की ज़रूरत होगी। ओके, सो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आपके हक़ में नज़र आ रही है। हो सकता है कि कहीं से आपको फ़र्दर जो है वो इस किस्म के मैसेजेस भी आएँ या इस किस्म की ऑफ़र्स भी मिलें जो कि आपके लिए मॉरली जो है वो आपको बूस्ट अप कर सकें। ओवरऑल एक नाइस वीक है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो आपको उसको देखने की बहरहाल ज़रूरत होगी। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेरियस। देखते हैं कि ये वीक जो 31 से स्टार्ट हुआ है ये एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे आप कि कैसा है ये। ओके जी, लवर्स इन रिवर्स, हर जगह पे ये कार्ड बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में रिपीट हो रहा है और हर जगह पे लवर्स जो है वो इन रिवर्स है। फ़ैसले करना लोगों के लिए मुश्किल है, कुछ ना कुछ रीज़न बनी हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, then I have justice in reverse, 7 of wands upright और 2 of wands again, 9 of cups। अच्छा जी, एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा विशिंग सिचुएशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है शदीद नौयत की, लेकिन फ़ैसला जो है वो नहीं किया जा रहा। अगेन लवर्स इन रिवर्स, फ़ैसला नहीं किया जा रहा, चूज़ नहीं किया जा रहा।
अच्छा, इसमें ये है कि ट्यूसडे का दिन जो है वो बहरहाल आपके लिए कोई क्लैरिटी ला सकता है, और हो सकता है कि वेंसडे का दिन जो है वो आप किसी से दोबारा अपनी कम्युनिकेशन जो है वो इनिशिएट करें, या आप बहुत ज़्यादा उनके ख़यालात में महव हों और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हों। लेकिन चूँकि वेंसडे और थर्सडे का कार्ड दोनों कप्स के कार्ड हैं, मुझे ये लगता है कि बहरहाल आप बहुत हद तक जिसके बारे में सोच रहे हैं आप उसको मैसेज भी कर देंगे इन 2 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो जस्टिस इन रिवर्स है। चीज़ें फिर भी बैलेंस नहीं हैं, आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि चीज़ें अभी भी बैलेंस नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चले, कोई ऐसी न्यूज़ पता चले जिससे आपको ये समझ आए कि चीज़ें स्टिल जो हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुई हैं, और आप दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएं। ये जो आपने इनिशिएशन करने की कोशिश की थी, हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ के जो हालात हैं वो आपको ये बताएं कि अभी तक चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हुई जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो गई हैं। और एंड ऑफ द वीक दोबारा आप उस जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको रोकना है, अपने आप को सोचना है, और चीज़ों को की तफसीलात जो है अभी उसको डिसाइड करना है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ओवरऑल आप और आपका पर्सन जो है इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे जो कि आप लोगों को ये डिटरमिन करने में आसानी कराएगी कि हमारा रिलेशनशिप का, ये कनेक्शन का स्टेटस क्या है। ओके जी, सो ये रीडिंग थी एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी के लिए। फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।